हेलो एवरीवन। मैं हूं सचिन देव शर्मा और आप देख रहे हैं स्टार ट्यूब। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं कि आपको इस चैनल पे क्लास 11th एंड 12th दोनों क्लासेस के फिज़िक्स केमिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं और बेस्ट नोट्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट जो है उसमें जाइए और आपको प्लेलिस्ट हर क्लास की बनी होगी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री की, आप वो चेक कर सकते हैं, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस पर और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे बोर्ड से रिलेटेड। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे फिज़िक्स क्लास 11th चैप्टर 1 की, जो कि है फिज़िकल वर्ल्ड। आपको इसका जो नोट्स है वो बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि मोस्टली तो स्कूल्स में भी नहीं करवाते हैं चैप्टर और कोचिंग में भी स्किप करवा देते हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कराऊँगा। तो आप पूरा ये एंड तक देखना और वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर देना। तो इसमें है पहले साइंस एंड इट्स ओरिजिन। ठीक है, तो जो आपका सिलेबस है उसमें जो जो टॉपिक्स है वो सब लाइन वाइज में कवर करूँगा, तो देखते रहिए। साइंस एंड इट्स ओरिजिन। तो साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमेना इन डिटेल सो दैट इट कैन बी प्रिडिक्टेड, कंट्रोल एंड मॉडिफाइड। तो साइंस जो है वो सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग है और नेचुरल फिनोमेना को समझने की, उसको प्रिडिक्ट करने की और कंट्रोल या मॉडिफाई करने का डिटेल में। तो ये सिंपल है, आपको ये सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा। तो जो भी नोट्स पूरा है, मेरे सभी नोट्स जो हैं वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में होते हैं, तो आपको उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने नहीं वाली समझने में। ठीक है, साइंस इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड स्पेकुलेटिंग मीन्स इमेजिनेशन फिनोमेना हैपनिंग अराउंड अस। तो साइंस जो है वो इमेजिनेशन फिनोमेना जो होती है, जो भी आपका एक्सपेरिमेंट होते हैं उन सब का हमारे चारों तरफ जो होते हैं उसको एक्सप्लोर करना जो होता है वो साइंस के अंदर आता है। तो द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंटिया। ठीक है, इसका मतलब होता है टू नो। फिर है आपका साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड इज़ अ वे टू गेन नॉलेज, ठीक है, इन अ सिस्टमेटिक एंड इन डेप्थ वे। तो साइंटिफिक मेथड जो होता है वो आपका नॉलेज गेन करने का तरीका है गहराई तक। इट इन्वॉल्व्स सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरीज। फिर आपका स्पेकुलेशन या फिर इमेजिनेशन। तो साइंस डज नॉट हैव एनी फाइनल थ्योरी, इसकी कोई भी फाइनल थ्योरी नहीं होती है। द इम्प्रूव ऑब्जर्वेशंस, एक्यूरेट टूल्स कीप इम्प्रूविंग द नॉलेज एंड पर्सपेक्टिव। ये बस इम्प्रूव होते रहते हैं, आप जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन लेंगे, तो वैसे वैसे ये क्या होगा, इम्प्रूव होता रहेगा। तो साइंस की जो है फाइनल थ्योरी नहीं होती है। फिर है आपका नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल फिनोमेना बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशनल एंड एम्पेरिकल एविडेंस। और इसमें जो है ये आपका इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग डिसिप्लिन्स: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो हम इसमें कवर करेंगे फिज़िक्स। तो फिज़िक्स इज़ अ स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर। जितने भी नेचर में लॉज होते हैं बेसिक, उन सब में हम सबकी हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड मैटर एंड इट्स मोशन थ्रू स्पेस एंड टाइम along with related concepts such as energy and force। तो वर्ड जो फिज़िक्स है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, फुसिके से। इसका मीनिंग होता है नेचर। ठीक है, जैसे जो भी आपका नेचर के जो लॉज होते हैं उन्हीं को हम स्टडी करते हैं, तो ये आपका फुसिके से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मीनिंग होता है नेचर। फिर उसके बाद इम्पैक्ट एंड यूजेज ऑफ फिज़िक्स। इट कैन बी एक्सप्लेन अ फिनोमेना हैपनिंग ओवर अ लार्ज मैग्नीट्यूड विद अ सिंपल थ्योरी। Development of devices using laws of physics and experiments and observations are used to develop new theories of unidentified phenomena and improved all theories for existing phenomena। तो improve करते रहना। फिर है आपका स्कोप ऑफ फिज़िक्स।
तो स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वास्ट एज इट कवर्स क्वांटिटीज विद लेंथ मैग्नीट्यूड एज हाई एज 10⁻40 मीटर और उससे ज़्यादा, एंड लो एज 10⁻−14 मीटर और उससे कम। तो जो फिज़िक्स का जो स्कोप है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये क्वांटिटी जो कि लेंथ है वो बहुत ही हाई एंड लो मैग्नीट्यूड तक को कवर करता है। सिमिलरली द रेंज ऑफ टाइम स्केल, इसमें जो टाइम स्केल है वो भी आपका 10⁻−22 सेकेंड से 10⁻18 सेकेंड तक जाता है, और मास का जो स्केल है वो 10⁻30 kg से 10⁻55 kg तक जाता है। फिर है फिजिक्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन इट्स स्कोप। तो पहला जो टाइप है वो है आपका क्लासिकल फिजिक्स, जो कि डील करता है आपका मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना पे, और फिर है आपका मॉडर्न फिजिक्स जो कि डील करता है आपका माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना पे। तो पहले हम देखते हैं मैक्रोस्कोपिक डोमेन जो है। तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन इंक्लूड्स फिनोमिना एट लार्ज स्केल्स लाइक लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है, जो कि लार्ज स्केल पे होते हैं। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग सब्जेक्ट्स लाइक मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडाइनमिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडाइनमिक्स। फिर है आपका माइक्रोस्कोपिक डोमेन। तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स इंक्लूड्स फिनोमिना एट माइनस स्केल लाइक एटॉमिक, मॉलिकुलर एंड न्यूक्लियर. It is also deals with interaction of probes like electrons, protons and other elementary particles. ठीक है, तो क्वांटम थ्योरी हैज़ बीन डेवलप टू हैंडल दीज फिनोमेना, और क्वांटम थ्योरी जो है वो इसी फिनोमेना को डील करने के लिए, हैंडल करने के लिए बनाई गई है। फिर है आपका फिजिक्स इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी एंड साइंस। तो एडवांसमेंट इन फिजिक्स हैज़ लेड टू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड वाइस वर्सा। तो फिज़िक्स का जो एडवांसमेंट है वो न्यू टेक्नोलॉजी में हेल्प करता है, उसकी तरफ हमें ले गया है। तो समटाइम्स टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू न्यू डायमेंशन ऑफ फिजिक्स, एट अदर टाइम्स फिजिक्स जनरेट्स न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी भी मिलती है हमें। इनफैक्ट द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड फिजिक्स। इन पार्टिकुलर फिजिक्स हैज़ अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी, हमारी सोसाइटी पर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है फिज़िक्स। कुछ एग्जांपल्स है, जैसे सेवरल एग्जांपल्स वेयर फिजिक्स एंड इट्स कंसेप्ट्स हैव लेड टू डिस्कवरीज इन और इन्वेंशंस आर लिस्टेड बिलो। तो कुछ डिस्कवरीज है, जैसे आपका स्टीम इंजन, ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन, न्यूरॉन इंड्यूस्ड फिजन ऑफ यूरेनियम, कन्वर्जन ऑफ सोलर, वाइंड, जियोथर्मल एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपका फिज़िक्स और उसके कंसेप्ट्स ने जो है इन्वेंट किए हैं, इसके फिज़िक्स की वजह से जो हुए हैं कुछ इन्वेंशंस, डिस्कवरीज एक्सेट्रा। देन उसके बाद है आपका फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो द फोर्सेस विच वी सी इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है, लाइक मस्कुलर फ्रिक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सेट्रा, जितने भी फोर्सेस हम देखते हैं आर डिराइव्ड फोर्सेज एज देयर ओरिजिनेशन आर ड्यू टू फ्यू फंडामेंटल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ठीक है। तो ये सारे जो भी फोर्सेज है डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं वो सब क्या है, आपके डिराइव्ड फोर्स है, जो कि कुछ फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स के यूनिवर्स में जो फ्यू फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वजह से जो है वो बनते हैं या पनपते हैं, कह सकते हैं आप। तो अ फ्यू फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं, वो है आपके ग्रेविटेशनल फोर्स, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और आपका हो गया ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो जैसे हम पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इट इज़ द फोर्स, आप जानते ही होंगे वैसे, इट इज़ द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, ठीक है। जो दो मासेस होते हैं उनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स, आपको पता ही होगा, एज एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस दिस फोर्स ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ठीक है। जितना भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, हर एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से एक दूसरे पे कुछ ना कुछ फोर्स जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। फिर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इट इज़ द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, पता ही होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चार्जेस एट रेस्ट हैव इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं चार्जेस इन मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फोर्स, और टुगेदर दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है आपका अट्रैक्शन, रिपल्शन, समझ गए होंगे। आपका अट्रैक्शन आपका जैसे
पॉजिटिव और नेगेटिव, रिपल्सन आपका पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। फिर है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस, ठीक है। इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट एंड एक्ट्स इक्वली बिटवीन अ प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, ये सब में बराबर होता है, चाहे वो प्रोटॉन प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो। फिर है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, दिस फोर्स अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेसेस, ठीक है। ये कुछ जब न्यूक्लियर प्रोसेस होता है तभी ये अपीयर होता है। जैसे एग्जांपल आपका बीटा डीके ऑफ अ न्यूक्लियस, तो इन बीटा डीके द न्यूक्लियस एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अनचार्ज्ड पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रिनो। फिर है आपका कंजर्वेशन लॉज, ठीक है। तो अ कंजर्वेशन लॉज इज अ हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो ये आपका एक विचार है या सोच है कह सकते हैं, जो कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे दिए गए हैं लॉज जो है, विच कैन नॉट बी प्रूव, जो कि प्रूव नहीं हो सकते, दे कैन बी वेरीफाइड विया एक्सपेरिमेंट्स, जिसको हम सिर्फ वेरीफाई कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। तो पहला आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये पढ़ा होगा आपने। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ energies remain constant over time and can convert from one form to another form, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते। फिर है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल रिएक्शन और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम में मीन्स टोटल बंद सिस्टम कह सकते हैं हम, आइसोलेटेड सिस्टम में जो मास है वो कभी भी ना डिस्ट्रॉय होगा ना क्रिएट होगा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में। तो जैसे इसका एग्जांपल देखें कि द मास ऑफ प्रोडक्ट, अगर आपके पास कोई रिएक्शन है जो कि एक तरफ आपका रिएक्टेंट होता है, दूसरी तरफ आपका प्रोडक्ट होता है, तो उसमें जो मास है प्रोडक्ट का इन अ केमिकल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल होगा मास ऑफ रिएक्टेंट। तो जो जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही किसका होगा, प्रोडक्ट का। तो ये इसका एक एग्जांपल है, इससे आप सिंपली समझ सकते हैं। फिर आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो सिमिट्री ऑफ लॉज ऑफ नेचर विद रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसलेशन इन स्पेस इज टर्म्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको ऐसे समझिए, एग्जाम्पल है इसका, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज सेम ऑन अर्थ एंड मून इवन इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून इज 1/6 देन दैट ऑफ अर्थ, दैट एट अर्थ। तो जैसे कि आपको पता है कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो हर जगह सेम है, चाहे वो आप मून पे जाइए या अर्थ पे रहिए। तो यही क्या कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। भले ही एक्सेलरेशन जो होती है वो मून पे 1/6 होता है कंपैरिजन टू अर्थ, लेकिन जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो सेम रहेगा अर्थ पे भी और मून पे भी। फिर है आपका लास्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर momentum, that the law of conservation of angular momentum states that no external torque acts on an object, no change of angular momentum will occur। तो अगर आप एक्सटर्नल टॉर्क नहीं दे रहे हैं तो आपका एंगुलर मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिर यहाँ पे कुछ फिजिशियंस और उनके कंट्रीब्यूशंस मैंने लिखे हैं, ये सारे नहीं हैं, आप अपनी बुक में देख सकते हैं अगर आपको और जानने हैं तो। ये कुछ हैं जो कि मैंने यहाँ पे नोट्स में प्रोवाइड किए हैं। जैसे आपका आर्किमिडीज़ है, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ बायोएंसी दिया था। गैलीलियो गैलीली है, इन्होंने आपका लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था। आइजैक न्यूटन है, इन्होंने आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, लॉ ऑफ मोशन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ये सब दिए थे। फिर आपका माइकल फैराडे है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया था। जेसी बोस आपका अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स दिए थे। जे थॉम्सन आप जानते होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स दिया था इन्होंने। नील बोहर क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड सीवी रमन इनइलास्टिक स्कैटरिंग एट लाइट बाय मॉलिक्यूल्स और एसएन बोस क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। तो ये कुछ फिजिशियंस हैं और उनके डिस्कवरीज़ हैं। अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप बुक्स में देख सकते हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप कमेंट
करके नीचे बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी, या आपको कुछ समझ ना आया हो। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे दी हुई है, साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे। और अगर आप नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अदरवाइज़ आप वीडियो से अपने नोट्स नोट डाउन कर सकते हैं। एंड जाते जाते प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।